अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है और मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज की जो वीडियो है वो हमारे पास इसकी हम आपको हिस्ट्री डिफ़ाइन करेंगे। जो एरिया ऑफ ए सर्कल है उसकी जो हम नोटेशन है वो है पाई। तो रेशो बेसिकली इसको कहते हैं। तो इसकी हिस्ट्री हम जानेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और इसकी अभी की क्या वैल्यू है। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ इसी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको जल्दी मिलती चले। तो चलें आए इसी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि जी ये बेसिकली पाई होता क्या चीज़ है। पाई भी कहते हैं इसको, फाई भी कहते हैं। बेसिकली ये एक रेशो है। जो सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है यानी कि उसकी जो लपेट है उसका और डायमीटर का, इस रेशो को पाई कहते हैं बेसिकली। अच्छा, अब जो एरिया कैलकुलेट करना होता है किसी भी स्क्वायर शेप का, जैसे कि ये नज़र आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर जो है इसको निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है कि जी लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका एरिया आ गया। अगर हम सर्कल को का एरिया निकालना चाहें तो इसी चीज़ को ही आगे हम डेवलप करते हैं कि इसी के अंदर जो मसली इसकी जो पॉलीगॉन्स हैं, इसको साइड्स को हम बढ़ाना शुरू करते हैं। तो सर्कल को हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है, यानी कि इसकी साइड्स बढ़ती चली जाएं, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाती हैं तो इसके अंदर जो है हम इसको मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं और इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं और फिर इनको इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीक़ाकार था जो कि मतलब इसका है तरीक़ाकार निकालने का। और ये तरीक़ाकार आया कैसे? ये आया है जी 4000 बिफोर क्राइस्ट में। जो इजिप्शियंस थे उन्होंने इसका एरिया कैलकुलेट किया था जो कि तकरीबन था 3.16, या जो बेबीलोनियंस ग्रीक्स थे उन्होंने 3.125 के करीब इन्होंने जो इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट की थी। तो इसके बाद जो इसकी फर्दर कैलकुलेशन आई वो आई आर्किमिडीज, इजिप्शियन का मैथमेटिशियन था आर्किमिडीज, जैसे कि आपको पता ही है कि बड़ा मशहूर आदमी है। इन्होंने 220 BC बिफोर क्राइस्ट के अंदर पाई की वैल्यू ने डिफ़ाइन की, जिसमें इन्होंने एक सर्कल को 96 साइड्स में पोर्शन में डिवाइड किया और फिर उसकी वैल्यू निकाली। तो जब निकाली तो उसका जो ना था वो तकरीबन थी 3.1406 से लेके 3.1429 तक इसकी निकाली। अब इसका नाम जो दिया था वो जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसको कहते हैं एनिया कॉन्कॉर्डिया हेक्सागोन। अच्छा, इसके बाद हुआ चक्कर ये कि अब चूँकि ये सारा दिन बैठ के ये कैलकुलेशन करते रहते थे तो जो रोम के जो लोग थे वो इनको मतलब उससे बड़े तंग थे। तो खैर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही तंग हो गए तो उन्होंने इनको 212 BC के अंदर इनको कत्ल ही कर डाला। हिस्ट्री होती है। इसके बाद हिस्ट्री और ख़ामोश होने के बाद जो है तकरीबन ये काफ़ी अरसे के बाद चाइना के अंदर दो साहब निकलते हैं जिनका नाम था लुई हुई। इन्होंने इसी सर्कल को 3072 साइड्स के अंदर डिवाइड किया, उसी तरीके से एरिया इसका कैलकुलेट किया और करने के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एक्यूरेट निकाला। इन्होंने निकाला 3.1416। इसके बाद मशहूर हमारे मुसलमान साइंसदान पर्शिया के, इनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी। इन्होंने इसी चीज़ को इसी पैटर्न को ही आगे लेके चले और लेने से पहले इन्होंने जो था अलजबरा को इस्टेब्लिश कर दिया था। तो अलजबरा इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुआ कि इन्होंने इसी चीज़ को मज़ीद अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लिया और 38 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट इन्होंने कैलकुलेट किया। अमेजिंग। इसके बाद यूरोप के अंदर अब चूँकि देखें ना, अब इसी चीज़ को आगे डेसिमल प्लेसेस को आगे कैलकुलेट करने के लिए एक इनफाइनाइट सीरीज़ यूरोप में आई और उसी चीज़ को लेके इंडिया में एक साहब थे मधेव ऑफ संगरना ग्रामा 14th सेंचुरी के अंदर। इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया और साइन कॉस टेंजेंट किया और जो इसके एंगल्स थे वो इन्होंने डिफ़ाइन किए। तो इस तरीके से इन्होंने भी आगे पाई को मज़ीद कैलकुलेट किया और इसी की मदद से 1699 के अंदर, अब मतलब काफ़ी 14th सेंचुरी के बाद बिल्कुल एकदम खामोशी हुई, उसके बाद 1699 के अंदर अब्राहम शार्प साहब ने इसको 71 डिजिट तक एक्यूरेट कैलकुलेट किया।
और ये एक्यूरेट कैलकुलेशन का सिलसिला अभी यहाँ रुका नहीं, बल्कि ये 1706 के अंदर जॉन मैकेन नाम के साहब थे, इन्होंने 100 डिजिट तक इसको एक्यूरेसी की। अल-ख्वारिज़मी साहब ने 38 किया था बहरहाल। और उसके बाद 1719 के अंदर इसको 112 यानी कि 112 डिजिट तक एक्यूरेट किया, कैलकुलेट किया थॉमस साहब ने। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ये सिलसिला आगे यहाँ तक रुका नहीं, अब मैथमेटिशियंस मज़ीद इसको और एक्यूरेट करने के तगदों में लगे रहे। हत्ता कि 1949 के अंदर एक मैकेनिकल कंप्यूटर, जैसे आपको पता ही है कि मैकेनिकल कंप्यूटर ईजाद हो चुका था, तो मैकेनिकल कंप्यूटर में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे D.F. फर्गूसन साहब, और उनके साथ थे जॉन रेंज। इन्होंने इसको 1120 डिजिट तक एक्यूरेट कैलकुलेट किया। लोगों की इस पर भी बस नहीं हुई, और उसी साल ही डिजिटल कंप्यूटर ने इसको 2037 डिजिट तक एक्यूरेट इसका पाई कैलकुलेट की। और उसके बाद जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, जो पीटर ट्रप साहब है, इन्होंने 22 ट्रिलियन डिजिट तक इसको एक्यूरेट किया। अब मैथमेटिशियन इसको और कितना एक्यूरेट करना चाहते हैं ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल इसकी जो वैल्यू है वो 3.1415 ही है, जो कि 4000 बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आर्किमिडीज़ ने निकाली, फिर उसके बाद अल-ख्वारिज़मी ने निकाली, फिर इंडिया में, पर्शिया में, फिर अमेरिका में, और अब जो अमेरिकन हैं उन्होंने सुपर कंप्यूटर के ज़रिए 22 ट्रिलियन डिजिट तक इसको एक्यूरेट निकाल लिया। ये सिलसिला कहाँ तक जाता है गॉड बेटर नोज़। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और सर्कल के जो एरिया कैलकुलेट करने का जो पाई है उसकी हिस्ट्री आपको पता चली होगी, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया।